विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप, फिर से बोल रहे हैं, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप जो शैलेंद्र राजाओं द्वारा बनाया गया था, जावा द्वीप पर बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है? करोगे नाटक। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है और यह एकमात्र बौद्ध स्तूप है जो शैलेंद्र वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। यह इंडोनेशिया का द्वीप जावा पर है। देखिए, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पहले जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण देख चुके थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख चुके थे। उसके बाद वैदिक में ऋग वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल भी देख चुके थे। 600 से 6 सेंचुरी BC हम लोग को देखना था। पोस्ट मौर्य तक पहुंच चुका था, लेकिन उसको हमने भी रोक कर रखा है। जब तक पोस्ट मौर्य पर ले जाएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ से हम एक ही बार में आपको 647 तक ले जाएंगे, यानी कि हर्षवर्धन तक। और उसके पहले गुप्त, तो आप लोग गुप्त की तैयारी रखिएगा, अचानक से कभी गुप्त वंश आप लोग का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग कहाँ से करेंगे? बौद्ध धर्म, यानी कि 6 सेंचुरी BC। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है एंशिएंट इंडिया का। इससे सबसे अधिक सवाल किसी भी तरह की परीक्षा में 2 से 3 सवाल इस सेगमेंट से आते हैं, और 2 से 3 सवाल बहुत होता है यदि किसी एक सेगमेंट से आ जाए तो, क्योंकि हिस्ट्री में कई सेगमेंट्स हैं। 6 सेंचुरी BC, तो ऑब्वियस है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। और इसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना होगा किसके बारे में? बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जो मूर्ति पूजा के विरोध में अपना पूरा ज्ञान दिए, और विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां जिनकी बनी हैं वो गौतम बुद्ध स्वयं है। तो कई बार आदमी जिसके विरोध में खड़ा होता है, आदमी जब उसके समर्थन में खड़ा होता है तो उसी को उसका विरोध का ही समर्थन करवा देता है। अब वो बेचारे रोकने के लिए है नहीं, हम लोग मूर्ति बनाए जा रहे हैं। उनका कहना था मूर्ति पूजा करना ही नहीं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध, यदि एक कैरेक्टर को यदि पढ़ना हो पूरे विश्व इतिहास में, तो सिंगल कैरेक्टर है नहीं, जिनका व्यक्तित्व, जिनके जीवन का हर पहलू कुछ न कुछ ज्ञान देता है। और इसी से इनका अंदाज़ा लगाइए कि ईसा से कितना साल पहले थे? 563 BC पहले थे, और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा प्रासंगिक हैं, है कि नहीं? रिलेवेंट हैं, इनकी बातें सार्वभौमिक हैं, नहीं? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था हर्ष? बोलो। 563 BC। कोई है जिनको इनका, हाँ, कौन है? 563, ठीक है ना। यह अभी से कितने साल पुराना, मतलब अभी यदि इसको कहें कि गौतम बुद्ध यदि अभी जिंदा होते तो कितने साल के होते, या आज से कितने साल पहले इनका जन्म हुआ था, ये बताइए। ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स एग्जैक्ट बताइएगा, एक भी इंच ऊपर नीचे नहीं। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या है? 2022। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? ये 5 हो जाएगा ना। सब गलती क्यों हो रहा है? 5 और ये 8, ये भी फिर 5 और ये 2। कितना हुआ? कितना साल पहले के हुए? गौतम बुद्ध इतना साल पुराना कैसे हो गए? तुमको समझ आ रहा है? समझ आ गया क्यों हुआ ऐसा? तुम लोग नंबर लाइन पढ़ो ना, नंबर लाइन। हैं? देखो, ये क्या है? ये 0 है, ये पॉजिटिव जाता है और इधर नेगेटिव जाता है। 1 2 3 4 ऐसे जाता है इधर। तो मान लो अभी हम कहाँ तक आ गए हैं? 2 यहाँ तक आ गए हैं पॉजिटिव में, और ये इधर पूरा एंशिएंट टाइम है। तो इसमें ये कहाँ जन्म हुआ है? 563 में। तो ये 0 तक जाता है, ये जुड़ जाएगा ना दोनों आपस में, तब ना उतना पहले, यानी जो जिसका जन्म यहाँ है, अब जिसका 100 BC में जन्म हुआ होता उसका क्या होता? यदि किसी का 100 BC में जन्म हुआ है तो अभी से वो कितना साल पहले जन्म हुआ है? 2122। वेरी गुड। कौन बोला 23? कोई 23 बोल रहा है, ठीक है। तो इतने वर्ष पहले होने के बावजूद भी इतने रेलेवेंट हैं। और कोई है जो इतना पुराना? तो एक है महावीर। महावीर भी उसी तरीके के। तो इनका रेलेवेंसी क्यों है? क्योंकि इनके पास लंबोर्गिनी था, इनके पास मर्सिडीज थी। नहीं, हंस रहे हैं, वो सही में था, मजाक नहीं।
उसके लिए इनका नाम है क्या? राजा के लड़के थे तो उस समय की जो लंबोर्गिनी होगी ही इनके पास, उस समय का जो मर्सिडीज होगा ही, लेकिन क्या उसके लिए इनका नाम है? कितने राजा आए गए, तो राजा के कुल के होने के बावजूद भी इनका नाम क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने दुनिया के बारे में सोचा, सत्य के बारे में सोचा, जो स्थायी चीज़ है उसके बारे में सोचा, नश्वर चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। तो गौतम बुद्ध एक अपने आप में एक ऐसा मिसाल कायम कर गए कि आगे आने वाला जितना भी रिसर्च हुआ जीवन दर्शन पर, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध को लेना ही पड़ा। जैसे आधुनिक जो चिंतक थे, वैसे तुम नहीं कहेंगे, लेकिन एक नाम आप लोग मॉडर्न एज में सुनते होंगे बार बार, ओशो। सुना ओशो का नाम? कोई नहीं। तो ओशो जो है, ओशो की जब बात करते हैं तो ये गौतम बुद्ध को, जैसे कि जब ये अपना जब तर्क देते हैं तो इनका एक एक्सट्रीम पे जाते हैं बुद्ध, यानी जो सत्य के सबसे एक्सट्रीम पार्ट है वो है बुद्ध, और जो दूसरे पार्ट पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जोरवे को देते हैं। एक आधुनिक संकल्पना में जो मेटेरियलिस्टिक जीवन का सबसे एक्सट्रीम व्यक्ति का प्रदर्शन करना है तो कौन है? नहीं, वो संस्कृति नहीं, जोरवे अलग चीज़ है, ठीक है। तो बुद्धा को वो मानते हैं कि सबसे प्राचीन, और इसको मानते हैं सबसे मॉडर्न, यानी कि चारवाकी टाइप, यानी उनके नज़र में इनसे पीछे कोई नहीं जा सकता है। जबकि यदि हिंदू मैथोलॉजिकल सोसाइटी में देखेंगे तो इनसे पीछे भी बहुत लोग हैं जो इनसे अधिक सत्व और इसकी व्याख्या में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक एक्सट्रीम ओशो जैसा दार्शनिक मानता है कि बुद्ध से बेहतर होना संभव नहीं, ठीक है। तो उस बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उस बुद्ध को बुद्ध बना कैसे, इसकी कहानी को ही क्या कहते हैं? बुद्धिज्म। बुद्धत्व प्राप्त किया कैसे, बुद्धत्व क्या होता है? आप लोगों ने सोचा है कभी क्या होता है बुद्धत्व? बताइए, फिर कहानी शुरू करें। महाबोधि प्राप्त किया, संबोधि प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, मतलब क्या प्राप्त किया? तो ज्ञान तो यहाँ हर पैदाइश में मिलता है आप लोगों को। ज्ञान, कैसा ज्ञान, क्यों ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें था क्या? देखिए, एक लाइन में कहे ना तो यह जन्म क्यों हुआ है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका सही अर्थ में ज्ञान हो जाए, इसी को ज्ञान का नहीं। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। जिसको यह समझ में आ गया कि यह जन्म किस लिए हुआ है, अब पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए तो हुआ नहीं, क्यों हुआ है? या फिर बहुत सारा गेम है उस खेलने के लिए भी नहीं हुआ है, खेल लिए वह भी जरूरी है। तो वो एक्चुअल क्या, व्हाट शुड बी डन, जो हमारे उपनिषदों में हमने कहा ना कि क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रास्ता क्या है। मान लीजिए आप किसी राजनेता की तरह समस्या बता दीजिएगा, लेकिन समाधान नहीं बताइएगा तो कोई इज्जत होगा? तो गौतम बुद्ध ने समस्या तो बताई और समस्या के साथ साथ समाधान भी बताया। क्या हुआ कि थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। जैसे एक राजा थे, क्या नाम था उनका? सुधोधन। और कहाँ के राजा थे? शाक्य कुल के। उस समय नया नया अभी सब कुछ डेवलप ही हो रहा था, तो शाक्य कुल के राजा थे और सुधोधन उनका नाम था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? महामाया। महामाया ही नाम था, गौतमी ही मौसी थी, महामाया नाम था, ठीक है ना। तो महामाया को बच्चा होने वाला था, कहानी वहीं से शुरू होती है। तो महामाया को, जैसे कि नॉर्मली बच्चा कितने महीने में होता है? 9 महीने में होता है, लेकिन उनका 10वें महीने का गर्भ था, 9 महीना पूरा हो चुका था। और तभी उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न में एक हाथी कमल का फूल सूंड में लिए हुए दिखता है और वो सुबह उठ के राजा को कहती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ सपना हम देखे हैं, तो इसका व्याख्या कराइए। 29 ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, कितने? 29। तो 29 ज्योतिषी में 28 ज्योतिषी एक ही बात कहते हैं कि यह जो बच्चा जन्म आपके, ये तो अच्छी खबर है, ये जो आया है सपना, राजा मतलब कि एरावत हाथी निकल रहा है, सफ़ेद हाथी निकल रहा है पानी से, और उसके हाथ में कमल का फूल है। तो खबर तो अच्छी है कि आपको बेटा होगा। तो बेटा होना तब बहुत काम्य था, लोग चाहते थे कि बेटा हो, तो अच्छा। लेकिन दूसरा तो बोला कि देखिए ये सब तो सब ठीक है, लेकिन
ये जो लड़का होगा ना, ये सन्यासी होगा, ये एक हर्मिट होगा। क्या होगा? सन्यासी होगा। और नहीं तो फिर राजा होगा, चक्रवर्ती राजा होगा, मतलब बहुत ही नामी राजा होगा, चारों दिशाओं में जिसका नाम होगा। 28 लोगों ने। लेकिन जो 29वां व्यक्ति था ना, वो बोला कि नहीं, ये केवल और केवल सन्यासी होगा। तो उसको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार किसको मिलेगा? जो पुरस्कार तो उसको मिलता है, बोला कि केवल और केवल राजा बनेगा। तो ऐसा तो कोई कहा नहीं। तो ये कहा कि ये राजा नहीं बनेगा, ये केवल और केवल सन्यासी बनेगा। तो राजा को बड़ा झटका लगा, बोला अच्छा ठीक है, तुम बोल दिए ना, हम देखते हैं कैसे होता है। इनका जब जन्म होने वाला था तो इनको पेट में जब दर्द हुआ रानी को, तो ये बोली कि हम जाएंगे अपने पिताजी के यहाँ। नॉर्मली पहले ऐसा होता भी था। तो देवदह एक गांव है और एक रामग्राम गांव है, ठीक है। तो देवदह से रामग्राम जाना था, जिसकी दूरी है 28 किलोमीटर। उसी बीच में एक जंगल पड़ता है, जिस जंगल का नाम है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी के जंगल में ही इनको प्रसव वेदना होती है, और वहीं जंगल में ही एक बच्चे का जन्म हो जाता है। उस बच्चे का क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो देखिए, ये है देवदह, ठीक है, और जाना कहाँ है? रामग्राम। ये टोटल 28 किलोमीटर है, और 14 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी पड़ता है रफली। तो बच्चा जन्म के समय ही ये संकेत दे दिया कि हम जो है इक्वी डिस्टेंट हैं दोनों जगह से। ना हमको नाना से प्यार है, ना दादा से प्यार है। ना नाना के घर पे पैदा हुआ, ना दादा के घर पे पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? जंगल में, एकांत में। जंगल में कहाँ? जहाँ लोग चिंतन करते थे। किस चीज़ का चिंतन करते थे? जब हमने आरण्यक पढ़ाया था, बताया था कि जीवन जन्म हुआ किस लिए है, हम आए किस लिए हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारा योगदान क्या होगा जाने के बाद। आप कितना हंसते हैं यह बहुत मायने नहीं रखता है, आपके जाने के बाद कितना लोग रोते हैं यह बहुत मायने रखता है। ये अलग बात है कि उसको देखने के लिए आप होते नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रयास करना चाहिए। हाँ, तुम नहीं जाओगे? ऐसा मत पालना ब्रो, ठीक है। तो यह मध्यम संप्रदाय के प्रतिपादक हुए, और जन्म के समय ही उसका संकेत मिला। अब ये बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा था भाई, तो राजा का बेटा है, अपने आप में बहुत ही। तो राजा ने क्या किया कि इनको बड़े ही लाड़ पाड़ से प्यार, मतलब कि पाला पोसा, और 3 तरह के महल बनाए। जाड़ा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, एकदम एयर कंडीशन वगैरह का जो भी इंतजाम होगा सब किया। और एक महल बनाया इनका बरसात के मौसम के लिए अलग से। 10 साल 12 साल खेलते कूदते रहे तमाम, उसी में वो वाला भी घटना हुआ था जो इन्होंने मार दिया था पक्षी को। तो इनके चचेरे भाई के साथ इनका क्लैश हुआ था, वो सब होता रहा। 16 साल की आयु तक इनकी शादी हो गई। किससे शादी हुई? यशोधरा से शादी हुई, ठीक है। तो यशोधरा से शादी होने के बाद राजा सोचे कि अब तो शादी ब्याह हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब तो इसको घूमने फिरने जाने, और इनको बाहर जाना मना था। तो शादी के बाद जब इनको बच्चा होने वाला था, उस समय इनको बाहर जाने पहली बार मिला। खूब इनको खिला पिला के एकदम बढ़िया से रखा जाता था। तो बाहर जब गए तो ऐसा नहीं था सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो इनके साथ वही हुआ। बेचारे जब बाहर गए, सर मुड़ा के निकले थे, टप 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 गिरना। तो 4 चीज़ गिरा। क्या क्या गिरा? सबसे पहले वृद्ध आदमी मिला। कौन मिला? वृद्ध, यानी बूढ़ा आदमी, ठीक है। उसके बाद बीमार आदमी मिला। उसके बाद मृत, मृत के बाद सन्यासी, ठीक है। ये 4 लोग मिले। इसका तो हालत खराब था। देख के टेंशन नहीं हो जाएगा? जो आदमी जिंदगी में कभी दुख देखा ही नहीं हो, वो सबसे पहले किसको देख रहा है? तो एक बूढ़ा आदमी को, ना हिल पा रहा, ना चल पा रहा, खींच खा के कसम अभी बीमार आया तो उसे भी और पूरा कोरोना पॉजिटिव टाइप का आ गया है। तब देख के मृत, शांत तो होगा लेकिन मृत है, कोई चहल पहल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। और जब ये तीनों को देख के टेंशन में आ गए, तब देखिए इसको बोले ये कौन है? बोले ये सन्यासी है, इसको जीवन मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मृत्यु में भी खुश रहता है और अट्टहास करता है, और जीवन पर भी वो शांत रहता है। यह बहुत अधिक सुखी नहीं होता है, बहुत अधिक दुखी नहीं होता है। इसी तो प्रज्ञ भाव में है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इसी प्रज्ञ भाव को
सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभ जयाजयो, यानी सुख दुख लाभ अलाभ जय और अजय 6 चीज़ें कही। सब में समान रहने वाले को क्या कहते हैं? चित्त प्रज्ञ। सुख में और दुख में समान रहे, लाभ में और हानि में समान रहे, जय और पराजय में समान रहे, तो वो उसको क्या कहेंगे? सन्यासी। स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई हो। ठीक है भाई, ये लौट रहे थे देख के, वहाँ से सारा सीन देख लिए। पहले दिन सिनेमा देखने PVR पहुँचे, यही सब दिखा दिया। तो जब देख के लौट रहे थे तो एक गली था पतला सा, तो उसकी खिड़की से, गवाक्ष बोलते हैं खिड़की को, तो खिड़की से एक महिला दिख रही थी बाहर, लड़की थी, सुजाता नाम था उसका। तो देखी तो बोली कि ये कौन आदमी है जिसका इतना तेजोमय चेहरा है, जिसके चेहरे पर इतना तेज है। धन्य है वो माँ बाप जिसने इतने तेजस्वी पुत्र को पैदा किया। तो हल्का सा आदमी बड़ाई सुन के तो आ ही जाता है ना, तो देखा ऐसे साइड में तो दिखाई दी नहीं, पतला सा छोटा, पहले खिड़कियाँ छोटी होती थी नहीं घरों में, गली वली में और छोटा होता था, लेकिन सुनाई दिया इनको साफ साफ। बोले कि हम इतना दुखी हैं अंदर से, और मेरा चेहरा इसको लग रहा है कि तेजोमय है, जरूर कुछ बात होगा। ऐसे ही इसको तेज नहीं दिख रहा, मान लो हम अंदर से दुखी हैं और अगले को तेजोमय दिख रहा है, तो इसका मतलब कि सामान्य आदमी हम नहीं हैं। पहली बार इनको अपने असामान्य होने का ज्ञान उसी एक सेंटेंस से मिला। किसको? किसके सेंटेंस से? ठीक है, सुजाता के। फिर अपना बहुत दुखी रहे। 1-2 दिन बाद ऐसा कहीं कहीं आता है वर्णन कि फिर से इन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक बार हम फिर जाएंगे रिपीट टेलीकास्ट देखने के लिए। और फैक्ट देखिए कि दोबारा गए, दोबारा भी उसी तरह की चीज़ें देख के आए, सब दुखी करने वाली चीज़ें। क्योंकि बाहर आप निकले ही नहीं हैं, दुनिया तो बाहर है, आप तो महलों में रह रहे हैं, ठंडा गर्म का एहसास ही नहीं हो रहा आपको। फिर गए, फिर देख के आए, सब कुछ उसी तरीके से हुआ। फिर वो लड़की देखी इनको, उसी तरह के बात फिर बोला, क्योंकि वो भी पहचानते नहीं थे कि ये राजा के पुत्र हैं या किस तरह के हैं, निकले ही नहीं थे। न प्रजा इनको पहचानती थी, ना ये प्रजा को पहचानते थे। तो आ गए, तो थोड़ा टेंशन में थे। तो उसी समय क्या हुआ कि उसके बच्चे का जन्म हो गया। क्या नाम था? यशोधरा। तो जो दाई थी, जो काम करने वाली मेड जो होती होगी, तो वो दौड़ के आई राजा के पास। किसके पास? सुधोधन के पास, कि महाराज बहुत बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो बोले कि हमको तो बधाई दे दी, ठीक है, जाओ सिद्धार्थ को दे के आओ। तो सिद्धार्थ के पास जब पहुँची वो सब, और बताना कि सिद्धार्थ बोला क्या, तो वो अपना माला उला खोल के सब दे दिए थे राजा। सिद्धार्थ के पास जब ये लोग पहुँची तो कि बच्चा हुआ है, इस तरह से बधाई का, ये लोग को लगा कुछ देंगे। तो बोले राहु जातंती इति बंधनम जातंते। क्या बोले उन्होंने? राहु जातंती इति बंधनम जातंते, यानी यह राहु का जन्म हुआ है जो मेरे लिए बंधनकारी होगा। और कम पढ़ी लिखी दासी थी, वो गई सुधोधन के पास जाके बोली कि, वो बोले राहुल नाम रख दो। राहु जातंती से उनका नाम रख, कि राहुल नाम रख दो। तो जाके सब पहले पाली और प्राकृत भाषा में बातचीत होती थी, तो राहुल इनका नाम रख दिया। तब लगे वो लगता है कि थोड़ा सा अभी उत्सव का समय है, तो बढ़िया से उत्सव का पार्टी की व्यवस्था किया गया। तो पार्टी का जो उस रात में व्यवस्था किया गया, रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास, जो भी बहुत अर्धरात्रि के बाद ही इनकी जब निंद्रा और तंद्रा खुली, उठ के बैठे, बोले इसीलिए जन्म हुआ है। यहीं से उनको अपने अधम होने का एहसास होने लगा कि हम कितना गिरा हुआ है। गांधी जी में भी आप देखिएगा, एक बार उनकी ज़िंदगी में ऐसा तत्व आता है, तो कहीं ना कहीं से आप सबसे नीचे पोजीशन पे पहुंचते हैं, वहीं से आप बैकफायर करते हैं। राइज ऑफ द फिनिक्स, क्या बोलते हैं इसको? राख हो के खड़ा हो जाना। तो ये बोले कि नहीं, हमको अभी ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जीवन है ना, धीरे धीरे हमको अपने गिरफ्त में ले लेगा, और जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचते हैं कि अच्छा फिर भी हैं तो इंसान ही ना, एक बार बेटवा का मुंह देख लेते हैं। तो बेटा का चेहरा देखने की जो अद्भुत इच्छा इनके अंदर हुई, उसको दबा नहीं पाए, और सोचे कि चल के बेटा का चेहरा देखते हैं। तो गए जिस कमरे में माँ सोई थी यशोधरा अपने बच्चों को लेके, तो उन्होंने फ्लैप डाला हुआ था, जैसे कि आँचल जो है बच्चे के ऊपर लोग रख लेते हैं। तो ये जब देखे तो हाथ हटाना था। अब हाथ हटाएंगे तो जग जाएगी, और जग जाएगी तो क्या पूछेगी? जाइएगा कहाँ? कहाँ जा रहे हो? तो है ही, मतलब जाने नहीं देगी, यही ना होगा कि जाना ही नहीं है।
तो बेटे को देखने की अद्भुत इच्छा होने के बावजूद नहीं देखने का इनको संकल्प लेना पड़ा, क्योंकि यदि देखेंगे चेहरा तो उठ जाएगी तो जाने नहीं देगी, और जाने नहीं देगी तो फिर जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो कर नहीं पाएंगे, हम फिर निर्ग्रंथ नहीं हो पाएंगे, हम फिर बंधन में जकड़ जाएंगे, क्योंकि राहु का जन्म हो गया। तो वहाँ से अपनी इच्छा का इन्होंने दमन किया और वापस चले गए। किसके पास गए? हाँ जाने के लिए हाँ, सारथी का नाम क्या था? वो चंदन छन्नन। छन्नन और कंथक नाम का घोड़ा था, था। यस सर। ठीक है ना, घोड़ा था कंथक नाम का, यस सर। और सारथी का नाम क्या था? छन्नन। छन्नन। ठीक है, तो छन्नन से बोले कि तुम एक घोड़ा रथ निकालो, चलते हैं। बैठ गए उसमें। बैठने के बाद यह 144 हाथ लंबी अनोमा नदी को पार किए। अनोमा नदी गोरखपुर के आसपास एक छोटी सी नदी है, उस नदी को पार किए और धीरे धीरे अपना जितना भी रत्न आभूषण वस्त्र था सब त्याग करते गए। नदी पार करने के बाद उस छन्नन से कहा कि हे छन्नन, अब तुम लौट जाओ, इस कंथक को भी लेते जाना, क्योंकि अब मेरा दूसरा जीवन, तुम्हारा दूसरा जीवन, मेरा जो है बदल गया है। मतलब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना आगे का पासपोर्ट ले लिया। ठीक है, बड़ा दुखी मन से बेचारा लौट आया वो। और इनको वहाँ नदी पार करने के बाद पहले बार एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ जिसका नाम था अलार कलाम, जो इनके पहले गुरु थे और सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, तो वो जो वहाँ पहुँचे तो फिर तरह तरह का तपस्या करने लगे, और जो मिले वही ज्ञान दे दे कि ये योगा कर लो, ऐसे कर लो, साधना कर लो। तरह तरह के लोग इनको मिले, कहीं तपसु भल्ली महानाम, बहुत सारे लोगों का नाम आया, जो उद्रक रामपुत्र, ये सब अलार कलाम, ये सब बहुत कुछ मिले इनको। कोई जो जैसे मनते थे, कोई शीर्षासन करा दे, कोई मंडूकासन करा दे, और इनका स्थिति दर्दनाक होते गया। उसी के बारे में जब बाद में अपने किताबों में बताए हैं तो लिखे हैं एक जगह कि हमारी स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी जैसे कुआं में मेरा आँख इतना धंस गया था योग करते करते और साधना करते करते, कि मान लीजिए कुआं बना हुआ ना, और यहाँ पानी है, तो तारा कैसे उसमें टिमटिमाता हुआ इसमें यहाँ दिखेगा, तो मेरा आँख ऐसे यहाँ दिखता था कि कुआं में तारा का टिमटिमाना जैसा होता है ना, वैसा मेरा आँख हो गया था। और मेरा बाल कैसा हो गया था, तो बोला कि बाल जैसे घर के छत पर लौकी वगैरह नहीं, आदमी पेड़ पौधा रहता है तो लौकी कैसे सूख जाने के बाद जैसा उसका हो जाता है लत्तर, वैसा ही मेरा बाल हो गया था। छत पे देखा कि पौधा वौधा लगा के सूख जाता है गर्मी में, तो उसी में चिपक जाता है, वैसा ही उनका बाल हो गया था। और इसी तरह का बोला कि मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि जैसे बच्चों को खिलौना देते हैं ना, तो दो चार जगह से लोग तोड़ देता है, तो एक बार टूटेगा ना तो बाबूजी चाचा कोई रहेंगे वो बांध के अपना सेट कर दिए। दूसरी जगह से टूट गया तो बांध बूंद के जैसे खिलौना गाड़ी चलती है, वैसे मेरा शरीर बांध बूंद के चल रहा था। तो अपने साधना वाले समय के बारे में उन्होंने ये बातें बताई। क्या क्या बात बताया? कि मेरा आँख धंस के कैसा हो गया था, पूरा शरीर कैसा हो गया था, जैसे सकटिका होती है बांध के, उस तरह से गाड़ी की तरह। ठीक है ना, तो ये सब कहानी बताया। तो फिर उसी में इनका बाद में इनका तपस्या तुड़वाया गया बाद में, कि नहीं नहीं ये सब कुछ होगा नहीं, और अभी सोच ही रहे थे कि कहाँ क्या करे, तो ऐसे ज़िंदगियों चल जाएगा, अज्ञानों नहीं मिलेगा, बहुत टेंशन हो गया था इनको। उसी बीच में चले आए, एक आम्रपाली नाम की गणिका है, उनके बरामदे में जाके सोए थे तो अंदर का आवाज़ आ रहा था। क्या आवाज़ आया था? नृत्य की तैयारी हो रही थी और वीणा को ठीक किया जा रहा था। वीणा जो होता है ना बजाने वाला, तो उसके तार को कोई कस रहा था, कोई नृत्यांगना होगी। तो बोले कि ऐसा करो, अंदर से किसी का आवाज़ आया, आम्रपाली का या किसी का गणिका का रहा होगा, कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि आवाज़ ही ना आए, सुर ही ना निकले। यहीं से इनको लगा कि वो इसको इतना टाइट भी नहीं करना कि टूट जाए, नहीं तो कहानी तो टूटने वाला हो ही गया था, और इतना ढीला भी नहीं करना है कि आवाज़ ही नहीं आए। यानी इतना भी मत सोइए ना कि आपके पास समय नहीं बचे, और इतना कम भी मत सोइए कि आप ही नहीं बचे। जीवन दर्शन लेने की बात है, वो थोड़ा है कि उसी संदर्भ में, आज वर्तमान संदर्भ में नहीं सही है। किसी भी एक्सट्रीम लेवल को इन्होंने इनकार किया, एक तो जन्म के समय भी और दूसरा अपने दर्शन के समय। तो फिर इनका वो
रहा, फिर करते करते पहुँचे, वो भी कहानी है। कहाँ पहुँचे? बोध गया। बोध गया में 49 दिन तक फिर भी इन्होंने माइल तपस्या की, कभी किसी चीज़ से। तो इंद्रिय निग्रह किया कि हमको इच्छा है और उसका हमने क्या किया? दमन किया। खूब इच्छा है, आज पिज़्ज़ा खाना है, क्या किया? उसको दमन किया। नहीं, आज रोटी खा के ही काम चलाएंगे। कद्दू का सब्जी तो आहा कितना बढ़िया लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रह, वास्तविक अर्थ में। तो 49 दिन की तपस्या के बाद इनको कहाँ ज्ञान मिला? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो वो जो ज्ञान मिला इनको, उसी को कहते हैं संबोधि, ठीक है। तो संबोधि प्राप्त किए। ज्ञान क्या मिला कि इनको समझ में आ गया कि सत्य क्या है, किस लिए जीवन हुआ है, करना क्या चाहिए, फिर उसकी थ्योरी बताएंगे आगे। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार वहाँ शुरू नहीं किया। क्यों? नहीं पता हो कि गया में ज्ञान मिला और ज्ञान दिया जाकर उन्होंने बनारस में। पहला भाषण कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में जाके दिया ज्ञान। तो सारनाथ में जाके जो ज्ञान दिए, उसी भाषण को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई है, भी दोनों संयोग है। और इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कई बार इससे सवाल भी आता है। तो तपसु भल्ली नाम के दो कहा जाता है कि शूद्र थे, उनको इन्होंने पहले ज्ञान दिया वहाँ पर। पहले गुरु थे, वही बाद में शिष्य बन गए। यही ना होता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। लेट्स होप एंड वेट। क्या? तो ज्ञान वगैरह दिए, उसी ज्ञान में इन्होंने सारी बातें बताई। तब तक क्या हुआ कि धीरे धीरे बेचारे का इनका भी अवस्था ढलने लगा। इसी बीच में एक इनका शिष्य बना आनंद, एक शिष्य बना, पहला शिष्य था वो। उपाली बना शिष्य, आनंद था। सुभद्र नाम का एक शिष्य बना। तपसु, भल्ली, महानाम, ये तमाम इनके शिष्य रहे। लेकिन महिला शिष्य नहीं थी अभी तक, क्योंकि महिलाओं को प्रवेश ये संघ में नहीं दिए थे। तो बहुत खिलाफ थे कि महिला को हम संघ में रखेंगे ही नहीं। लेकिन इनका शिष्य आनंद मुलग्गु हो गया। मुलग्गु तो कुछ भी करवा सकता है। तो क्या किया कि बोला कि सर ले लीजिए ना इनको, क्या है, घरे के तो हैं आपके। तो इनका जन्म जब हुआ था लुम्बिनी में, तो इनकी माँ का डेथ हो गया था उन पर। तो इनको जो पाली थी वो विमाता कहते हैं, यानी मौसी, उनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो उन्हीं को ये कहा कि इनको ले लीजिए, ठीक है। वैसे तो आम्रपाली को ही बाद में ले लिए थे। तो ये सब करके अपना बताते रहे कि बौद्ध संघ में कैसे रहा जाए, क्या किया जाए। फिर उसी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था प्रतीत्य समुत्पाद। यानी इनका मेन थ्योरी यदि पूछा जाए कि क्या है, तो उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसी में कई अष्टांगिक मार्ग का भी फेज आएगा। इसी में फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि वाला फेज भी आएगा। इसी में त्रिरत्न भी आएगा। ये इनका मेन सिद्धांत है, सेंट्रल थ्योरी है इनकी। प्रतीत्य मतलब होता है हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। प्रतीत मतलब किसी वस्तु के होने पर। इस पाठ का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत का अर्थ क्या हुआ? किसी वस्तु के होने पर क्या होता है? किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। यानी जब प्रतीत्य होगा तो समुत्पाद होगा। समझ में गया? इफ रीजन इज देयर, देयर मस्ट बी सम रिपरकशन। उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं सिंपल वर्ड में? कार्य होगा तो कोई ना कोई कारण होगा। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस तरह की बात हो सकती है। तो ये सिद्धांत देते गए, तमाम सिद्धांत दिए। ऐसे रहना, वैसे रहना है, वर्षा में कहाँ रहना है, गर्मी में कहाँ रहना, इस तरह के नियम, बड़े सिंपल नियम भी बनते थे। किसको किससे बात करना है, कब हंसना है, कब रोना है, क्या मतलब खाना पीना, हर तरह का नियम बताया गया। लेकिन सब मौखिक थे, बोला गया और पालन किया गया, लिखा कहीं नहीं गया। तब तक या इधर कहा जाता है कि सुकर मर्धो खिला दिया गया इनको। क्या खिलाया गया? सुकर मर्धो। अब लोग कहते हैं कि वह मशरूम था, तो जहरीला मशरूम खा लिए, पेट डायरेक्ट हो गया, डायरिया हो गया, और ये जाके कुशीनारा में इनका देहांत हो गया, जो कि अभी कुशीनगर, उसी को कुशीनारा ही बोलते हैं।
तो वहाँ जाके इनका डेथ हो गया। तो इनकी डेथ कहाँ पे हुई? कुशीनगर, जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, और लुम्बिनी रामग्राम से कितना दूर था? 14, देवदा से कितना दूर था? 14, पहले गुरु का नाम क्या था? इनके सारथी का नाम क्या था? छन्ना, इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके पिता कंथक। इनके इनके बातचीत जो सुनी थी उसका नाम क्या था? सुजाता, पहला जो जिनको ज्ञान दिए थे उसका नाम क्या था? नहीं, पहला ज्ञान जिन दो लोगों को दिए थे उनका ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती गई और फिर इनका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो कुछ लोग बड़े खुश हो गए। खुश तो नहीं हुए होंगे, लेकिन उनको लगा कि चलो, बहुत टेंशन था। गुरु जी थे तो कहते थे कि ये करो वो करो, पूरा हेडेक दे दिए थे। नहीं, अब गुरु जी नहीं है तो फिर तो तक आया उधर से सुभद्र, बोला ऐसा बात नहीं है, आनंद है, हम हैं, सब उपाली है, सब हम लोग को गुरु जी सब बताए हैं कैसे क्या करना है। तो एक मीटिंग रखा गया। इसी मीटिंग को क्या कहते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति। इसी में क्या हुआ, उनके कहे हुए बातों का संकलन किया गया, ठीक है ना। तो वो किताब बना। उस किताब को क्या कहा गया? विनय पिटक। पहला तो विनय पिटक ही होगा ना, जिसमें नियम की व्याख्या होगी, विनय पिटक। तो इनके नियमों का संकलन जिस किताब में किया गया उसको क्या कहते हैं? विनय पिटक। कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की कहानी बनी। उसके बाद फिर लंबे समय तक बौद्ध संगीति नहीं हुई, उसी पर चलता रहा। फिर उसके बाद 100 साल बाद दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। कब हुआ होगा आप लोगों को? पहला बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ, 483 में। दूसरा उसके 100 साल बाद हुआ, तो कब हुआ होगा? 383 में। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। कब हुआ था? 251, चौथा बौद्ध संगीति 95 AD कनिष्क के समय में हुआ था। तो चारों का डेट फिर से रिपीट कर दिया, जो लोग नए हैं वो बार लिख भी लेंगे। पहला बौद्ध संगीति कब? 483 BC, ठीक है। दूसरा 383 BC। उसके बाद 251 या कहीं कहीं 50 भी आता है, ठीक है, BC। और 95 AD, ठीक है। यह किसके समय? नहीं, राजा कौन है? ये था सर कालाशोक, अजातशत्रु। पहला अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, और तीसरे में अशोक, और चौथे में कनिष्क, ठीक है ना। कोई राजगृह में हुआ था सालों में। पहला राजगृह में, सेकंड दूसरा वैशाली, ठीक है। क्यों घबरा क्यों गए आप लोग? इतना इजी फैक्ट है। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में, पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। तो इस तरह की कहानी इनकी चली। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय था गौतम बुद्ध का। वो जो कहानी थी, उस कहानी में क्या हुआ था, जो हंस को जो मारे, हाँ वो पूरा ही कहानी वो तो लिखवा ही देंगे। देखिए, हमने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है प्राचीन भारत का, उसे मात्र बौद्ध धर्म पर 2 पेज है किसी के पास किताब वो अभी? और जितने भी आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं, उस 2 पेज में उससे ज़्यादा मैटर है उसमें। चलिए, तो अभी 2-3 चीज़ें लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। कहानी समझ में आया आप लोग को? आप लोग समझ में आया? देखिए, इसमें जो है हमारी जो किताब है, इसमें केवल ये देखिए, ये 1 पेज है, एक पन्ना कह सकते हैं, 2 पेज का मिला के 1 पन्ना हो गया। और एक जो है ये है। इस हमारी कहानी के बाद इतना यदि पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी पीटी में इससे फालतू नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चलिए, कुछ चीज़ें इसमें से हम बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोझिल लगेगा, क्योंकि फैक्ट के बाद तुरंत फैक्ट है, हमने इसलिए कहानी बता दिया। थोड़ा सा रिपीट करेंगे, सब आपको याद है। देखिए, इसमें पहला फैक्ट दिया हुआ कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वर्तमान में उसको क्या कहते हैं? रुमिनदेई जगह है नेपाल में, ठीक है। इनके पिता
कहाँ के शासक थे? शाक्य कुल के थे। और जगह पूछे तो कपिल वस्तु। कुल क्या था? शाक्य। जगह कपिल वस्तु। महामाया किस वंश से संबंधित थी? ये पूछता है कई बार। कोलिय। कोलिय, कोलिय वंश की। ठीक है। सिद्धार्थ को गौतम क्यों कहते थे? गौतमी ने पालन, इनका गोत्र गौतम था। ठीक है, उसलिए भी कहते थे। हाँ, पालन पोषण कौन किया था? इनकी। हाँ ठीक है। इनकी शादी किससे हुई थी? यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? हाँ वेरी गुड, कोलिय। यशोधरा भी कोलिय, ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये पूछा नहीं है अभी तक। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? इनके सारथी का नाम क्या था? छन्नन। घोड़ा का नाम? ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुआ था इनको? ये नहीं बताया। 35 साल। 35। किस दिन हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस नदी के तट पर? निरंजना नदी को। निरंजना नदी। निरंजना नदी। निरंजना नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? फल्गु है नहीं। ठीक है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? 2 वर्ड और आ जाएगा। एक आ जाएगा ऋषिपत्तन। सारनाथ को क्या कहते थे? ऋषिपत्तन। तो जगह था प्रिसाइजली, जैसे यूपीएससी में अगर पूछ दिया था उस जगह को क्या बोलते हैं? पीटी में सवाल आया था। तो जगह का नाम है मृगदाव, यानी डियर पार्क। इंग्लिश में बोलते हैं डियर पार्क और ऐसे बोलते हैं मृगदाव। हाँ, और उस उपदेश को ऋषिपत्तन, मृगदाव और सारनाथ, 3 नाम हो गया कि नहीं हो गया? सारनाथ में जिस जगह पर इन्होंने भाषण दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं, पहला जो इनका था, उसको कहते हैं मृगदाव, यानी डियर पार्क। तो डियर पार्क, सारनाथ और ऋषिपत्तन सब एक ही चीज़ के लिए आता है। उस घटना को क्या बोलते हैं? आकृति। जो पहला भाषण दिया, ज्ञान जो पहला इन्होंने अपना, धर्मचक्र प्रवर्तन। खत्म ही है, बस कल रिपीट करते रहे, बाकी इसका जो थ्योरी पार्ट है कल बता देंगे। इनके जो गर्भ में जो घटना हुई उसमें उसका प्रतीक के रूप में क्या दिखाया जाता है? हाथी। तो गर्भ का प्रतीक है हाथी। देखिए ऐसा ही माइन्यूट आएगा, ध्यान से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, समझ लीजिए। गर्भ का प्रतीक पूछे तो हाथी, लेकिन जन्म का प्रतीक पूछे तो कमल। ये नहीं कि जन्म का प्रतीक में हाथी मार दीजिए, कई बार गलती हो सकती है। गर्भ का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक यानी जवानी का प्रतीक साढ़, वृषभ, गृह त्याग का प्रतीक, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष, पीपल। लिख लीजिए आगे। समृद्धि का प्रतीक शेर, समृद्धि का प्रतीक शेर। प्रथम प्रवचन देने का प्रतीक चक्का का जो निशान है, धर्म चक्र यानी चक्र। और यदि कहीं गौतम बुद्ध का पांव का निशान दिखे तो वह क्या है? परिनिर्वाण का। देखिए निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह निर्वाण, लेकिन महापरिनिर्वाण यानी कि जो केवल और केवल इनका होता है मृत्यु। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, यानी इनके मृत्यु के चिन्ह कहाँ पर बंद है? स्तूपों में। शेर शेर शेर। जो तपसू और भल्ली जिनको इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, इनकी देखिए, एक 29 वर्ष किसी ने कहा था ना बीच में, 29 वर्ष में घर छोड़े थे, 35 वर्ष में ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने में कितना टाइम लगा? 6 साल, यानी पीजी और यूजी दोनों करना पड़ गया इनको, तब जाके ज्ञान मिला। ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो कहा आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य आपको क्लियर हो गए? क्या है 4 आर्य सत्य? वो आर्य चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। वो 4 आर्य चिन्ह हैं। 4 आर्य चिन्ह देखकर इनको आर्य सत्य का ज्ञान हुआ। लिखिए 4 आर्य सत्य। पहला सत्य है दुख है। पहला सत्य का क्या नाम है? दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निदान है, निदान है, और चौथा आर्य सत्य है दुख के निदान का मार्ग। आप बताइए, दुख का कारण इन्होंने प्राइमरीली किसको बताया है? अज्ञान को। दुख का कारण अज्ञान। दुख की निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया है इन्होंने?
अष्टांगिक मार्ग। दुख की निवृत्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग भी लिख लीजिए क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी विजन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, सम्यक वाक, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक नहीं लिख रहे हैं, संकल्प, फिर सम्यक वाक। ठीक है, 3 हो गया। नेक्स्ट लिखिए सम्यक कर्मांत जीविका व्यायाम। सम्यक कर्मांत, फिर सम्यक जीविका, 5 हो गया ना। जीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। सम्यक व्यायाम, स्मृति, ये 8 क्या हैं? इनके अष्टांगिक मार्ग के 8 हैं। हाँ, अब वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना क्या कहलाएगा? सम्यक दृष्टि। जो है और एक एब्सोल्यूट फॉर्म उसका समझ जाना कि यह क्यों है, क्या है, तो उसको कहते हैं वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप में देखना क्या है? सम्यक दृष्टि है। और सम्यक संकल्प क्या है? कि हम भौतिक सुखों से अपने आप को दूर करेंगे, मेटेरियलिस्टिक सुख से अपने आप को दूर करना ही क्या है? सम्यक संकल्प। इसलिए संकल्प चाहिए। सम्यक वाक्य क्या है? सदा सच बोलना, सच का आचरण। सम्यक कर्मांत क्या है? अच्छे कर्म करना। सम्यक जीविका क्या है? यानी अपने लिए जो पैसा कमाना है, आजीविका के लिए जो धन कमाना है, वह अच्छे तरीके से कमाना है। ठीक है। सम्यक व्यायाम क्या है? नैतिक, मानसिक और इन सब चीज़ों को उठाना, उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। व्यायाम मतलब ही नहीं कि लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कूद रहे हैं, पीटी परेड कर रहे हैं, वो भी है लेकिन सम्यक तरीके से। तो क्या मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक तीनों चीज़ है उसमें। और सम्यक स्मृति क्या है? कि जो गलत चीज़ों की मेमोरी है उसको ख़त्म करना और अच्छी चीज़ों को याद करना। ठीक है, वास्तविक धारणाओं को। और सम्यक समाधि क्या है? मन की एकाग्रता। बड़ा तुम्हारा तो ठीक है, सम्यक समाधि में हो तुम। ओह, खुश होते होते मन दुखी हो गया। लेकिन ये सब पता है नहीं, लेकिन जैसे बोला ना वैसे याद होना चाहिए एकदम। मतलब सम्यक, ये जो अष्टांगिक मार्ग टक 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 बोल दिए, ऐसे याद करके बताइएगा। कल आइएगा तो पूछेंगे। ठीक है, कल इनके दर्शन पाठ और बाकी जो रेस्ट पाठ करके बौद्धिज्म कल ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद जन्मदिन करेंगे। कुछ 2-3 दिन के बाद जो है ना थोड़ा लंबा क्लास लेंगे। 2 बजे से 3 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और हिस्ट्री को थोड़ा सा खींचेंगे आप लोग के हिसाब से, क्योंकि क्या है कि जो बदली हुई परिस्थिति में हिस्ट्री आपके मेंस का ऑप्शनल भी बन जाएगा। इस हिसाब से आपको हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे। ऑप्शनल हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री इसलिए ठीक है क्योंकि मान लीजिए कोई जीएस में भी काम करेगा और जनरल स्टडीज का तो पीटी और मेंस दोनों में काम करेगा। और केवल वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा अलग से उसमें पढ़ना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री रख सकते हैं। चूँकि हिस्ट्री मेरा अपना विषय है और हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ा दें।